हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और हम जो क्लास 12th का न्यू एडिशन डीके गोयल से जो क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। और यहाँ पर हेडिंग है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। और मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले, इन क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस में करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कहानी की तरह समझना, बिल्कुल बेसिक से। देखो, एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कुछ बच्चे हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो उसकी जानकारी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। अपने कोई डाउट वगैरह आपने पूछने हो, जो भी, उसकी फ़ीस सिर्फ वन टाइम फ़ीस है बेटा। और आपको अकाउंट, सीखो, बिजनेस, तीनों की लाइव क्लासेस कराई जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो दोनों में फ़र्क क्या है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो खर्चे हैं वो आपको देने ही देने पड़ेंगे। उसका मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन सब को मैनेज करने के लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो बात होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब ये जब दिया जाएगा, जब बांटे जाएंगे एप्रोप्रिएशन, जब आपको प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में हम कोई भी एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर कोई स्पेशल केस दे रखा है वो अलग बात है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से चार्ज होते हैं? जो आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी आपको देना है। कौन कौन से होते हैं सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? जैसे कि रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये होते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको देने ही देने पड़ेंगे। और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको पार्टनर्स के लोन की कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रखी तो 6% लेते हैं, और डीड नहीं दे रखी तो भी 6% लेते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ इसमें तब तो ये बनेगा, इसमें एप्रोप्रिएशन दिए जाएंगे, वरना नहीं दिए जाएंगे। तो सर, अगर आपको क्वेश्चन में रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे रखा है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। और नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक उसी तरह से अब यहाँ समझना मेरी बात को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारी बनाती है फर्म, और इसमें फॉलो किया जाता है नॉमिनल नेचर, यानी कि फर्म को होने वाले सारे नुकसान और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, और फर्म को होने वाले सारे फ़ायदे क्रेडिट साइड में। ठीक सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनता है? जब हमको होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट पहले हमें कहाँ डालने हैं? यहाँ डालना है। कहाँ डालना है? यहाँ डालना है, बाय प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी। फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी। फर्म के लिए ये क्या है? खर्चा है, फ़ायदा है? खर्चा है। कहाँ आएगा पार्टनर की सैलरी? डेबिट साइड में। एंट्री अगर आप पास करोगे तो कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। ठीक, दूसरा, पार्टनर्स को कैपिटल पर ब्याज मिली, जिसे हम कहते हैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी फर्म के लिए नुकसान है, खर्चा है, तो डेबिट साइड में जाएगी।
कोई रिजर्व बनाया पार्टनर्स के लिए, खर्चा है फर्म के लिए, डेबिट साइड में आएगा। पार्टनर्स ने ड्राइंग करी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फर्म में से पैसा निकाला, और जब फर्म में से पैसा निकाला जाएगा तो पार्टनर्स उस पर इंटरेस्ट पेड करेगा, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो फर्म के लिए फ़ायदा है। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी कि पार्टनर ने ड्राइंग कब करी है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है उसकी रेट के साथ पर एनम लगा हुआ है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि 6 महीने में विड्रॉ करी होगी। यानी कि जो ड्राइंग है इंटू 6 जो अपॉन 12 और इंटू 6/100। लेकिन अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है और रेट के साथ पीए भी नहीं लगा तो हम एज्यूम नहीं करते, पूरी साल का लगा देते हैं। तो ये तो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात। तो पहले मैं आपको जो आपका क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझाऊंगा, फिर जो आपकी कैपिटल अकाउंट बनती है उसको समझाऊंगा, फिर उस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन 4A दे रखा है। जी हाँ सर, क्वेश्चन 4A में सबसे पहले आप जाओगे, देखो आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम चलते हैं। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल 6 लाख 2 लाख। ओके, 1 अप्रैल दे रखी है, यानी ओपनिंग कैपिटल है। ए एंड बी की दोनों की कैपिटल है 6 लाख और 2 लाख। 31 मार्च 2019 को नेट प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 का। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पापा वाला फॉर्मेट। क्वेश्चन 4A प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये हमने बनाया डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, जिसको मैं कहता हूँ पापा, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ बाय प्रॉफिट कितना, 2,40,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, तो ए का 6 लाख का 6% कितना आएगा, 36,000, और 2 लाख का 6% आएगा 12,000। तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। कहाँ आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 36,000 और बी का 12,000, दोनों को जोड़कर 48,000। आगे बढ़े हम लोग। बी को सैलरी मिल रही है 60,000। सैलरी हमेशा पूरी साल की ली जाएगी, और क्योंकि यहाँ पूरी साल की दे रखी है तो एज इट इज़ आ जाएगी। सैलरी भी फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। टू बीज सैलरी कितनी, 60,000। आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का है 2,000, बी का है 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, एक तरीके से फ़ायदा ही है। कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का कितना है 2,000, बी का कितना है 1,000, दोनों को आपने जोड़ा 3,000 बस। और कोई भी चीज़ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स है। तो देखो हमने सबसे पहले इन दोनों का टोटल किया 2,40,000 और 3,000, तो ये आएगा 2,43,000। और आप यहाँ देखोगे तो 48,000 और 60,000 दोनों को जोड़ोगे तो 1,08,000, और 2,43,000 में से 1,08,000 माइनस करोगे तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 1,35,000 को। इसको हम करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ है 1,35,000, और इसको हम 2 पार्टनर्स में बांट देंगे इक्वली। 2 पार्टनर्स में आप इस अमाउंट को बांट दोगे। तो जब आप 2 पार्टनर्स में इस अमाउंट को बांटोगे तो 67500 67500 दोनों का आ जाएगा।
तो पहले मैं इसका आंसर आपको चेक कराता हूँ। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,35,000। अब आगे चलते हैं क्योंकि ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, तो पहले कंसेप्ट समझेंगे बेटा। देखो जो हमारी कैपिटल होती है वो होती है दो टाइप की। सबसे पहला सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जो भी पार्टनर होते हैं हर पार्टनर को अपना अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, इन सभी के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है फिक्स्ड मेथड, इसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्योंकि अभी फिक्स कैपिटल की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, तब उस कंसेप्ट को समझेंगे। अभी अब समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को होने वाले जो भी नुकसान है मुझे बताओ कहाँ जाएंगे? सर डेबिट साइड में जाएंगे। जी हाँ, सही कह रहे हो आप। और पार्टनर्स को होने वाले सारे फ़ायदे कहाँ जाएंगे? सर क्रेडिट साइड में। सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। अब देखिए गौर से देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मौज दिला देगा। हकीकत में नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत होना। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर। और इस क्वेश्चन में हमारे दो हैं पार्टनर ए और बी, अगेन पर्टिकुलर, और क्वेश्चन में हैं दो हैं पार्टनर। सबसे पहला स्टेप है आपका जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी आपको, हम कैपिटल अकाउंट ही तो बना रहे हैं, तो जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी ए और बी की कितनी है? 6 लाख 2 लाख, उसको बाय में डाल देंगे। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना? 6 लाख है ए की और 2 लाख है बी की। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है? सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है पार्टनर्स को। यस सर। क्या पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है? यस सर। तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिला था? सर 36,000। क्या सर बार बार पूछते हो, मालूम नहीं है आपको? बी को कितना मिला? 12,000। बी को सैलरी मिली थी। यस सर। बी के लिए फ़ायदा है। यस सर। कहाँ जाएगा? जाएगा बी में। कितना? 60,000। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फ़ायदा हुआ था जो पार्टनर्स में इक्वली बांटा गया था। जी हाँ। तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स को मिलेगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से 67500 इसको और 67500 इसको। सर पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी थी। यस सर। 2 में आएगी, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए ने करी थी 2,000 की ब्याज दी है और बी ने 1,000 की। बस अब आप लोगों को क्या करना है, इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको माइनस कर देना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे टोटल 6,36,000 और यहाँ पर आपको एक चीज़ रह गई है हमारी, क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स भी दे रखी हैं और ड्राइंग्स कहाँ आएगी? पार्टनर्स के लिए नुकसान है। ड्राइंग्स कहाँ आएगी? ड्राइंग्स आएगी ए के लिए 60,000 यहाँ और बी ने करी है 40,000 यहाँ। अब हम करेंगे, इनको जोड़ते हैं, ये 60,000, ये 36,000 और ये 67500। तो इनको ज़रा हम जोड़ लेते हैं अपने 60,000 और 36। इन सब को आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 7,03,500 और 7,03,500 में से ये 62,000 आप माइनस करोगे तो यहाँ टू बैलेंस सी डी आएगा। ए में 6,41,500। सेम ऐसे ही आप इनको जोड़ोगे 2 लाख और ये आपका 12,000, तो ये 2,12,000 और 2,12,000 में 60,000 जोड़ेंगे तो ये आपका 72 और जोड़ोगे इसमें 67500 तो इधर का आएगा 339,500 और इसमें आप 41,000 माइनस कर दोगे तो इनका आएगा 2,98,500 और इस टोटल को हम यहाँ भी लिख देते हैं 7,03,500। अब आपको मैं इनके आंसर दिखाता हूँ। देखिए
ए का है 6,41,500 सही आंसर है, और बी का है 2,98,500, यानी कि हमारे दोनों जो आंसर हैं दोनों ही सही हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B जरा आप लोग अच्छे से देखिए। 4B में क्या कह रहा है, दो पार्टनर हैं अनुभा एंड काजल। जी सर, दो पार्टनर हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दे रखा है 2:1, कैपिटल दे रखी है 90,000 और 60,000। ओके, जो प्रॉफिट दे रखा है साल का वो है 45,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4B। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पहले पापा लिख दें पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, प्रॉफिट कितने का, 45,000 का। तो सबसे पहले 45,000 यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट 45,000, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पार्टनरशिप डीड के अनुसार बोथ पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है 700 रुपये और 500 रुपये पर मंथ। मैंने आपको क्या बताया था, सैलरी हमेशा ईयर वाइज ली जाएगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ डालेंगे टू सैलरी, ठीक। और सैलरी में क्या हो रहा है, सैलरी में अनुभा को मिल रहे हैं 700 रुपये पर मंथ। तो 700 इंटू 12 यानी कि 8,400, और काजल को मिल रहे हैं 500 रुपये पर मंथ। तो 500 इंटू 12 ये आएगा 6,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5%। ओके, कैपिटल दोनों की दे रखी है 90,000 और 60,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा, 90,000 का 5% आप निकालोगे तो 4,500, और 60,000 का 5% निकालोगे तो 3,000। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 7,500। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ड्राइंग्स करी है अनुभा ने 8,500 की और काजल ने 6,500 की, लेकिन कोई डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा, और हमें इंटरेस्ट दे रखी है 5% और पीए लगा हुआ है। यानी कि देखो ड्राइंग कैसे निकलेगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अनुभा की मैं ड्राइंग निकालता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। 6,500 उसने ड्राइंग कर, सॉरी 8,500 ड्राइंग करी है अनुभा ने, 5% हमको दे रखा है, और 6/12 हम एज्यूम करेंगे क्योंकि डेट मेंशन नहीं है और रेट के साथ पीए लगा हुआ है। तो 0,0,0,0,6 1 जा 2 जा, ये आएगा 213 कुछ। तो अनुभा की आ जाएगी 213। हम काजल की निकालते हैं। काजल की यहाँ 65 कर दो बस, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसका आ जाएगा 163 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ का टोटल करेंगे तो ये तो आपका 6, 7 और 3 445,376 तो आएगा यहाँ का, और इनको जोड़ोगे तो ये 8,000 और 6,000 14,000 और 7,000 21,000 और ये 900 21,900 आएगा इधर का। तो जब 21,900 को आप यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आएगा आपका 23476। और इस 23476 को हमें पार्टनर्स में 2:1 में बांटना है। तो देखो अभी हम बांटना सिखाएंगे आप लोगों को। बहुत से बच्चे रेशियो बांटने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। आंसर देख लीजिए आप लोग, 23476। तो आंसर हमारा सही आ रहा है जी सर। देखिए अब मैं ले चलता हूँ आपकी इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर।
पर्टिकुलर्स, 2 पार्टनर हैं अनुभा, काजल। चलिए अब आप लोग बताइए सबसे पहले क्या करेंगे सर? सर सबसे पहले हम लोग जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी ना उसको क्रेडिट साइड में डाल लेंगे। अनुभा की दे रखी थी 90,000 और काजल की दे रखी थी 60,000। यस बेटा, आगे बताओ। सर सैलरी मिली थी दोनों को, फ़ायदा है दोनों के लिए। 8,400 मिली थी अनुभा को और 6,000 मिली थी काजल को। वेरी गुड। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली थी दोनों को, 4,500 अनुभा को और 3,000 काजल को। बेटा वेरी गुड। सर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी दे रखी है और पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाली है। ड्राइंग दोनों की दे रखी थी 8,500 अनुभा की और 6,500 काजल की, और इंटरेस्ट आई थी 213 और 163। सर क्या कुछ रह गया हमारा? बेटा एक चीज़ रह गई है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अभी आपको प्रॉफिट हुआ था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना आया था? 23476। रेशियो था 2:1। तो पहले 2/3 यानी कि जोड़ लेते हैं। तो यार क्या ये 3 से कट रहा है? 3 7 जा 21, फिर यहाँ आ गया 2 कैरी, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6। प्रॉपर नहीं कट रहा, कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा। तो ठीक है, तो अब इन्हें काटेंगे प्रॉपर। तो 2:3 करोगे तो आएगा 15,650 और 1/3 करोगे तो 7,825। तो इसको हम यहाँ डाल लेते हैं 15,650 और 7,825। अब सिंपल क्या करेंगे, इन सबको जोड़कर इस अमाउंट से माइनस करोगे तो आपका अनुभा का आएगा बैलेंस, इसका आएगा अनुभा का 1,09,838 और काजल का आएगा 70,162। आपको आंसर भी दिखा देता हूँ मैं। अनुभा का 1,09,838 और काजल का 70,162। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4A कर लिया है, 4B कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 5 से। वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, स्टडी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया ही था वीडियो की शुरुआत में, अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो वहाँ आके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।